नमस्ते। अगर मार्केट ब्रेकआउट्स और टेक्निकल एनालिसिस को बारीकी से समझना है, तो ये चर्चा बिल्कुल सही जगह है। आज हम चार्ट से जुड़ी कुछ बहुत ही बुनियादी बातों को एक बिल्कुल नए चश्मे से देखने वाले हैं, जिससे मार्केट को समझने का पूरा नजरिया ही बदल जाएगा। देखिए, शुरुआत ही एक ऐसे सवाल से करते हैं जो सालों से मार्केट में चला आ रहा है। क्या रेजिस्टेंस हमेशा सप्लाई के बराबर होता है? सच बताऊं तो बहुत से नए ट्रेडर्स आंख बंद करके ऐसा ही मान लेते हैं और इसी एक गलतफहमी की वजह से अपनी कीमती कैपिटल गंवा बैठते हैं। तो चलिए सबसे पहले बाजार के इसी बड़े मिथक का पर्दाफाश करते हैं। आज की चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस की सच्चाई को समझेंगे, फिर ब्रेकआउट ट्रेडिंग के ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे, उसके बाद स्ट्रैटेजिक स्टॉप लॉस प्लेसमेंट, कॉन्फ्लुएंस का इस्तेमाल और आखिर में स्मार्ट मनी ट्रैप्स को पहचानना। तो चलिए बिना देरी किए पहले अहम टॉपिक से शुरुआत करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की असल सच्चाई को डिकोड करना। अब इस बात को जरा ध्यान से समझिए। अक्सर लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को चार्ट पर खींची गई कोई पक्की और रुकी हुई लकीर मान लेते हैं, लेकिन असल में डिमांड और सप्लाई की सच्चाई ये है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई फिक्स चीज नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करते हैं कि उस खास लेवल पर बायर्स और सेलर्स की एक्टिविटी कितनी है। मतलब सारा खेल उस एक्टिविटी का है जो ये तय करती है कि वो लेवल टिकेगा या टूट जाएगा। ये दोनों बिल्कुल भी एक बराबर नहीं है। और हाँ, ठीक इसी वजह से मोगली ट्रेडर्स से बच के रहना बहुत जरूरी है। ये वो नौसिखिए लोग हैं जो इंटरनेट पर धड़ल्ले से गलत मार्केट मैकेनिक्स सिखा रहे हैं। जो खुद कल तक बेसिक सीख रहे थे, वो आज दूसरों को गलत सलाह बांट रहे हैं। अस्थायी और चमक धमक वाले ट्रेंड्स के पीछे भागने से कहीं बेहतर है कि हमेशा अनुभवी और परखे हुए तरीकों पर ही भरोसा किया जाए। अब जब बुनियादी बातें क्लियर हो गई हैं, तो सीधे एक्शन पर आते हैं। बात करते हैं द ब्रेकआउट ट्रेडिंग ब्लूप्रिंट की। यहां सबसे बड़ा हथियार है धैर्य। बाजार में बिना सोचे समझे कूदने के बजाय किसी भी मेजर लेवल के टूटने पर बस ये 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, ब्रेकआउट का इंतजार करें। दूसरा, प्राइस को वापस आने दें और उस लेवल को रीटेस्ट करने दें। तीसरा, अपना टाइम फ्रेम बदलें। और चौथा, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर खोजें। बस इतना ही सिस्टमैटिक तरीका आपकी पूंजी बचा सकता है। इस जूम इन वाले तरीके पर गौर करें। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के जरिए एकदम सटीक और सुरक्षित एंट्री पॉइंट खोजे जा सकते हैं। अगर मेन ट्रेंड वीकली चार्ट पर है तो रीटेस्ट के लिए डेली चार्ट पर आ जाइए। अगर डेली पर हैं तो 1 घंटे वाले चार्ट पर, और अगर घंटे वाले चार्ट पर हैं तो सीधे 15 मिनट के चार्ट पर शिफ्ट हो जाइए। ये जूम इन इफेक्ट बहुत ही पावरफुल है। अब आप सोच रहे होंगे कि छोटे टाइम फ्रेम पर ढूंढना क्या है। यहीं पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर काम आता है। जब प्राइस नीचे जाते जाते यानी लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स बनाते हुए अचानक हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स बनाने लगे, तो समझ लीजिए स्ट्रक्चर बदल गया है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि टूटे हुए लेवल का रीटेस्ट पूरी तरह कामयाब रहा है और अब एंट्री ली जा सकती है। यहां एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है, यंग मूव्स। ये वो एकदम ताज़ा ब्रेकआउट्स होते हैं जो एक बहुत पावरफुल नए ट्रेंड का इशारा देते हैं। लंबे इंतजार के बाद जब मार्केट अचानक अपनी ग्रिप बदलता है ना, तो उसमें गजब की एनर्जी होती है। और इन्हीं शुरुआती मूव्स को पकड़ने पर सबसे बेहतरीन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिलता है। एंट्री तो हो गई, पर अब सबसे जरूरी बात, अपनी कैपिटल कैसे बचाएं। लंबे समय तक मार्केट में टिके रहने के लिए चलिए स्ट्रैटेजिक स्टॉप लॉस प्लेसमेंट को समझते हैं। स्टॉप लॉस को कहीं भी रैंडम जगह लगाने के बजाय सेलर्स गैप को समझना चाहिए। जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं वो चार्ट पर मौजूद रुकावटों का फायदा उठाते हैं। ये सेलर्स गैप एक तरह का प्राइस गैप है जो एक बहुत ही सॉलिड दीवार या कहें तो मजबूत रेजिस्टेंस का काम करता है। इसके पीछे अपने रिस्क को मैनेज करने से बेवजह स्टॉप लॉस हिट होने का खतरा काफी कम हो जाता है। रिस्क मैनेज करने के बाद ट्रेड को और भी सॉलिड कैसे बनाया जाए, इसके लिए अलग अलग टेक्निकल टूल्स को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम कॉन्फ्लुएंस कहते हैं। जरा सोचिए, अगर एक साफ ब्रेकआउट के साथ साथ 20 या 50 मूविंग एवरेज का एक सुरक्षित सपोर्ट मिल जाए और ठीक वहीं पे 38 से 50% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी हो, तो क्या होगा? ये सारे टूल्स मिलकर एक परफेक्ट स्वीट स्पॉट बनाते हैं। इस तरह की हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री में गलत होने के चांसेस ना के बराबर रह जाते हैं। ये एक बेहद डिफेंसिव और शानदार सेटअप है। पर एक मिनट रुकिए, मार्केट में सब कुछ इतना सीधा भी नहीं होता। जो चीजें बहुत आसान लगती हैं, उनमें अक्सर बड़े खतरे छुपे होते हैं।
तो आइए अब समझते हैं स्मार्ट मनी ट्रैप्स को। ये डबल शेकआउट बहुत ही खतरनाक खेल है। बड़े खिलाड़ी अक्सर कमजोर ट्रेडर्स को बाहर करने के लिए ये तरीका अपनाते हैं। पहले एक झूठा ब्रेकआउट दिखाकर बायर्स को फंसाते हैं और फिर अचानक प्राइस नीचे गिराकर फॉल्स ब्रेकडाउन से सेलर्स को भी फंसा लेते हैं। दोनों तरफ फंसाने के बाद ही स्मार्ट मनी अपना असली मूव लेती है। इस धोखे को समझना बहुत जरूरी है, वरना हम भी आसानी से ट्रैप हो सकते हैं। और इस सब के बीच एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ट्रेडिंग को शुरुआत में एक गिग की तरह लें। किसी बुल मार्केट के थोड़े दिन के जोश में आकर अपनी पक्की नौकरी तब तक मत छोड़िए जब तक कि ट्रेडिंग से होने वाली कमाई लगातार आपकी सैलरी से ज्यादा ना हो जाए। रातों रात अमीर बनने का सपना छोड़कर मार्केट में एक डायनासोर की तरह लंबे समय तक टिकना सीखना होगा। जो लोग सिर्फ ट्रेंड के भरोसे आते हैं वो ट्रेंड बदलते ही बाजार से बाहर हो जाते हैं। तो जाते जाते एक बहुत ही अहम सवाल, क्या इन मार्केट ट्रैप से बचने का अनुशासन हम में है? क्या इन सारे सेटअप्स को मास्टर करने का धैर्य और रिस्क मैनेजमेंट हमारे पास है? इस पर गहराई से जरूर सोचिएगा। ये सब रातों रात तो नहीं आता, मेहनत और प्रैक्टिस लगती है। इस एनालिसिस में आज के लिए बस इतना ही। बाजार को इसी तरह सही नजरिए से सीखते और समझते रहें।